जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथ ही आपका छोटा सा सहयोगी आपका मित्र आप सभी के लिए आज लेकर आया है 1 से 8 मई 2022 का पूरा करंट अफेयर। यानी कि आज हम पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने किसी भी कारणवश इस क्लास को पूरा नहीं देख पाया हो या कुमार गौरव सर की क्लास को आप नहीं ले पाए हो, तो आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको सारे के सारे जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको शॉर्ट माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। और सारे हफ्ते के यानी कि पूरे हफ्ते के जो हमारे करंट अफेयर रहेंगे वो आपसे हम चर्चा करेंगे आज। तो आइए, आप सभी का स्वागत है और बेहतरीन सी क्लास के साथ आज की इस वीडियो का हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए मित्रों, चलते हैं। ये नोट्स आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और आप इस चैनल का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्दी से सभी लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस छोटे से परिवार का जो अब काफ़ी आपके सामने लार्जेस्ट बनने वाला परिवार बनने वाला है, तो मित्रों आप सभी लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपका परिवार, आपका जो दोस्त है, आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और छोटे छोटे क्वेश्चनों को आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला बन गया है। तो ये बना है सावा जिला और ये कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। और ये कैसी, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आप जानते हैं आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसी में क्या किया गया था, तो गोल्डन कार्ड प्रदान किए गए थे जो लगभग 62,000 परिवारों को दिए गए थे, ठीक है मित्रों। यहाँ पर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। और ये क्या है, एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे आप सभी लोग और हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में कंवर पनबजली योजना किश्तवाड़ जिले में बनाई गई थी, है ना। कुंवारेपन में क्या देना पड़ रहा है, किस्तें देनी पड़ रही हैं। ये कितनी गंभीर बात है और ये किसके कारण हो रहा है, रोजगार के कारण। तो हम किस तरीके से याद रख सकते हैं कि कुंवार पनबजली योजना कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन सा मित्रों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCS, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे विजय सांपला। कौन मित्रों, विजय सांपला इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और पुनः से ये इसके पद पर आए थे। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 381 में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से अगर आपको पता हो तो आर्टिकल 338A में क्या किया गया है, अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है, जो कौन से, तो 89वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और इसके हेड आपको याद रखने कौन है, जिस प्रकार से NCSC के हैं उसी प्रकार से NCST के कौन है, तो हर्षवर्धन है। इसी प्रकार से 338B में 102वें संविधान संशोधन जो कुछ समय पहले हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग इसमें ऐड किया गया था संविधान में, और इसके हेड है भगवान सिंह। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा। ये चारों अध्यक्षों के नाम आपको याद रखने हैं और क्रमानुसार इनको मैंने आपके सामने पेश किया है, तो आपको आसानी करने में, याद करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नागिन दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। कौन सा मित्र, नागिन डे, यानी कि डांस दिवस मनाते हैं। किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा बनाया जाता है। 1982 से इस दिवस को बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन था आपका, पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, है ना, ये शहर कौन सा है, तो आगरा शहर बन चुका है। इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं आगरा से, सुर सरोवर ताल। और सुर सरोवर ताल क्या बना था, ये बना था वेटलैंड साइड। इसी प्रकार से ताजमहल कब है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, तो 1983 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है आगरा से, ठीक है। आगरा की आप सभी को पता है किसने, सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। आपको पता है कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहती है। आप सभी को याद रखना चाहिए अटल सुरंग। अटल सुरंग आपको याद होना चाहिए, इसका पुराना नाम था रोहतांग सुरंग, जिसका नया नाम रख दिया गया अटल सुरंग। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है और 9.2 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। मनाली से लेह तक इसे जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो यही जो अटल सुरंग है ये काम करती है। और जिसे हाल ही में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा यानी IBC के द्वारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया था। इसे किसके द्वारा बनाया गया था, तो BRO के द्वारा। और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके हेड कौन है, राजीव चौधरी। कुछ संबंध आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सुरंग हैं, इनको भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा आप सभी को कम समय में। तो रेलवे की सबसे लंबी सुरंग आपको बताया नई बन चुकी है, और ये कौन सी है, T49 सेला सुरंग। ये सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला सुरंग लेह और श्रीनगर के मध्य है। जिस प्रकार से मनाली और लेह के मध्य कौन सी है, अटल सुरंग, और लेह से आगे बढ़ेंगे श्रीनगर के लिए तो जोजिला सुरंग से होकर जाएंगे। सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है, तो ये सिंकुला दर्रा है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा,
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये IMF के द्वारा जारी की गई थी, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा इसे जारी किया गया था। और GDP के पूर्व अनुमान को घटाकर कितना कर दिया गया, तो 8.2% कर दिया गया, ठीक है। और ये कौन सा वित्त वर्ष के तहत ही लागू होगा। वर्ल्ड में अगर देखें तो ये कितना है, ये है 3.6, जबकि नेगेटिव GDP ग्रोथ किसकी हुई है, तो रूस की, और कितनी, ये -8.5। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, तो इन पॉइंटों को आप सभी लोग नोट डाउन करना। आज हम केवल पॉइंट और पॉइंट पर ही बात करेंगे, डायरेक्ट सीधे हम अपने क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर पर, अगर उसके हमारे पास थोड़े से ललन टॉप क्वेश्चन है तो उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे, तो इससे ही हमारा बहुत सारा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, आप सभी के लिए आपका भाई समर्पित है, और डेली करंट अफेयर की क्लास तो हमारी चली रही है बेहतरीन तरीके से। आप सभी लोग जुड़िए, और काफ़ी साथी इस चैनल का सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसके अच्छे खासे परिवार के सदस्य बन रहे हैं। तो आप भी मित्र जल्दी से देर ना करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। तो आपके फायदे के लिए डेली करंट अफेयर में और हफ्ते वाले करंट अफेयर आपके लिए लेकर आता हूँ। नेक्स्ट, स्वदेशी नेविगेशन। तो स्वदेशी नेविगेशन, इसका नाम है कौन सा, गगन। इसका उपयोग करने वाली विमान की लैंडिंग की गई है, तो किसके द्वारा, इंडिगो जिसके विमान है, इसमें हाल ही में नेविगेशन सिस्टम लगाया गया था, कौन सा, गगन। और इस नेविगेशन सिस्टम के तहत इंडिगो ने सबसे पहले लैंडिंग की है, और इस विमान का नाम था ART-72, ठीक है, RT। आपको पता है कि किशनगंज एयरपोर्ट, यहाँ पर इसकी लैंडिंग की गई थी, राजस्थान में। अब आपको पता है किशनगढ़, ये कहाँ पर हमारा, तो किशनगढ़ है राजस्थान में। और इसी प्रकार से एक किशनगंज है, ये किशनगंज कहाँ पर है, दिल्ली में, और यहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी खोली जाएगी। गगन आप सभी को याद रखना है किस किस की मदद से बनाई गई है, तो AII यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसी के साथ इंटरनेशनल, माफ़ करना, इसरो, ये अपने यहाँ की है, तो माफ़ करना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इन दोनों को बनाया गया था। अब GPS आप सभी को पता है, GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ये किसका है, USA का है। नाविक, ये भारत का स्वदेशी क्या है, नेविगेशन सिस्टम है। उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, थल सेना के उपाध्यक्ष। तो थल सेना के उपाध्यक्ष हाल ही में कौन बनाए गए थे, BS राजू। कौन, BS राजू। यहाँ पर आपको याद रखना है, मनोज पांडे कौन है, तो थल सेना के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। और अगला क्वेश्चन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, चटगांव बंदरगाह। तो ये चटगांव बंदरगाह अब भारत के पास है, और भारत को बांग्लादेश ने कुछ समय के लिए चटगांव बंदरगाह लीज पर दिया है। किस पर दिया है, चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को कुछ समय के लिए लीज पर दिया है। ये कहाँ पर है, तो चटगांव बंदरगाह, ये चटगांव बंदरगाह आप सभी को याद रखना है, बांग्लादेश में है। इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जिन्हें चीन ने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी। और मोतियों की माला नीति मैंने आपको समझाई थी, जैसे यहाँ पर बांग्लादेश में चटगांव पकड़ लिया था, म्यांमार में कोको द्वीप था, इस पर कर लिया था, श्रीलंका के हम्बनटोटा और मालदीव के माले पर, और यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से ये मोतियों की माला नीति किसकी थी, चीन की थी। तो ये कुछ आप सभी के लिए क्या थे, बंदरगाह थे, इनके नाम याद रखना। जैसे चटगांव बांग्लादेश में है, कोको द्वीप म्यांमार में है, हम्बनटोटा श्रीलंका में है, माले मालदीव में है, और ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन था हमारा, बिजली उत्सव। तो ये बिजली उत्सव कहाँ पर बनाया गया था, मणिपुर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसकी आज़ादी और अमृत महोत्सव के लिए @75 के तहत बिजली उत्सव का आयोजित किया गया था 3 राज्यों में, मणिपुर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन। कौन सा मित्रों, मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। और इसका नया नाम क्या हो गया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, महेश नगर हॉल्ट, ये कहाँ पर, राजस्थान में है। अब जैसे कुछ समय पहले कुछ नाम बदले गए हैं कुछ स्टेशनों के, तो इनको भी देख लेते हैं। जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो रानी कमलावती, ये मध्य प्रदेश में है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो एकता नगर रेलवे स्टेशन, ये गुजरात में है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी, तो नूसंतारा होगी। और कांकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो कांकोरी ट्रेन एक्शन। ये पॉइंट आपको याद रखने थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपके सामने है, एशिया बैडमिंटन। कौन से मित्रों, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। तो कांस्य पदक किस खिलाड़ी ने जीता है, और किस में, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो ये जीता है PV सिंधु ने, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा था, तो ये किया जा रहा था आयोजित मनीला में। और मनीला कहाँ पर, फिलीपींस में, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहीं पर इसे आयोजित किया जाता। PV सिंधु ने 2016 यहाँ पर लंदन की जगह आप सभी लोग क्या कर लें, ओलंपिक कर लें, रियो ओलंपिक। यहाँ पर PV सिंधु ने 2016 में सिल्वर मेडल जीता था, 2022 में टोक्यो ओलंपिक जीता था, ठीक है। और इसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता, ठीक। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रहेगा। तो सीधा तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, और 2022 में कांस्य पदक PV सिंधु ने अपने नाम किया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए डे से संबंधित है और विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हास्य दिवस जिस महीने की शुरुआत हंसी से हो, यानी जिसकी शुरुआत ही किस हास्य दिवस से हो, तो वो महीना है हमारा मई। ठीक है, मई माह के पहले संडे को इसे मनाते हैं और संडे जैसे ही हमें मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 1 मई को क्या बन गया? संडे, और 1 मई को ही क्या बनाया गया? विश्व हास्य दिवस। इसे 1998 से बना रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी थीम है ए गुड लाफ हेल्थ और लॉट ऑफ हार्ट। ठीक है, ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान बने एम एस धोनी। कौन मित्रों? चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान बन चुके हैं। कौन? एम एस धोनी। इनके स्थान पर आ गए थे इस साल कौन? रविंद्र जडेजा। लेकिन रविंद्र जडेजा ने पुनः से कप्तानी सौंप दी किसको? तो महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी की टीम का नाम है CSK यानी चेन्नई सुपर किंग, और चेन्नई सुपर किंग 4 बार विजेता बन चुकी है, 2010, 2011, 2018 और 2021। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, आपसे ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया था इसमें 3 जेंट्स का नाम की 3 लेडीज़ बताई थी। उन्हीं में से एक जेंट्स का नाम की लेडीज़ हैं जिनका नाम है जेंसिका वाटकिंस। ये जेंसिका वाटकिंस, और एक है जेंसिका अर्डन, ये कौन है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। और एक है जेंसिका चेस्टेन जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड 2022 जीता था। ये फिल्म एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था ऑस्कर अवार्डों में। तो यहाँ पर देखते हैं जेंसिका वाटकिंस कौन है। तो ये है एक्सीडेंट स्पेस स्टेशन मिशन में जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला। ठीक है, पहली अश्वेत महिला। ये 27 अप्रैल को गई थी और 6 महीने तक यहाँ पर रुकने वाली हैं। किसके द्वारा गई थी? तो नासा के स्टेशन है, इसका नाम है कैनेडी स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस हफ्ते का। ओनम सिरा पर्व कहाँ पर बनाया जाता है? तो ओनम सिरा ये जापान में बनाया जाता है। और जापान की राजधानी क्यों है? टोक्यो। यहाँ की मुद्रा का नाम है येन, और यहाँ के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में फूमियो किशिदा। ठीक है, 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? यानी 6 वर्ष में एक बार यह त्यौहार बनाया जाता है। देवदार के वृक्ष को काटकर वहीं से पहाड़ी से ढकलाया जाता है और उस पर ये कुछ व्यक्ति बैठ भी जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक बार इसे आप लोग गूगल सर्च करके देखना और बेहद इंपॉर्टेंट ये त्यौहार आपको देख जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक कौन से? तो केरल ओलंपिक। इनकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो इसकी राजधानी में ही की गई है, तिरुवनंतपुरम में। और यहाँ के केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरल सबसे अमीर राज्य है, साक्षरता में सबसे आगे है, और बड़े राज्यों में सबसे पहले स्थान पर इन्होंने क्या किया था? सबसे बड़ा वर्ल्ड एड्रेस जारी किया था। और केरल ओलंपिक कहाँ पर किए जाएंगे? तो ये तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 3 मई को, और 1999 से इस दिवस को मना रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी थीम डिजिटल घेराबंदी पर पत्रकारिता। इस बार आपको पता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये भी आया है, और भारत की इसमें रैंक क्या है? तो 150वीं भारत की इसमें रैंक है। आपको आगे पढ़ाऊंगा इस पूरी रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है ना, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा लाया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को लाया जाता है, जारी किया जाता है। 1 मई को ही विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं, और 1 मई को ही महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। कब? 1960 को। ठीक है, 1 मई को 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। ऐसे 30 अप्रैल, कब मित्रों? 30 अप्रैल को अपने राजस्थान, यानी कि 30 अप्रैल को, माफ़ करना 30 मार्च को, कब मित्रों? 30 मार्च को यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, अपने राजस्थान का क्या बनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि 21 मार्च 1972 को 3 राज्यों की स्थापना की गई थी, जिसमें मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, मेघालय और एक राज्य आपका है, इन तीनों का स्थापना दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है जीन बैंक। जीन बैंक परियोजना सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की गई है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, समुद्री जो जीव जंतु हैं उनकी नस्लों को सुधारने के लिए 5 वर्ष के लिए इस जीन परियोजना को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, बन्नी बछड़ा आप सभी लोग जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बछड़ा है, और ये कहाँ पर? तो सबसे पहले गुजरात में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसके टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, इन्हें आप देखेंगे। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो केवड़िया, गुजरात में। ठीक है, केवड़िया में ही क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और यहाँ पर केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया था? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मनसुख मंडाविया, जो प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी? तो अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, और WHO के द्वारा जामनगर, गुजरात में ट्रेडिशनल ग्लोबल सेंटर खोला गया था। मौरवी, गुजरात में ही हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट की प्रतिमा भी लगाई गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप सभी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, केंद्रीय खुफिया एजेंसी अमेरिका के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए नंदमूल चंदानी। ठीक है, ये पॉइंट आप सीधे सीधे याद रखना, नंदमूल चंदानी।
नेक्स्ट आप सभी के सामने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमारा जो लेटेस्ट क्वेश्चन था मैंने आपको समझाया था बहरी बहुत मोस्ट तरीके से। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, एक बार 5 मई वाली पूरी हमारी वीडियो को देख लेना, उसमें आपको पूरा दक्षिण अफ्रीका मैंने लगवाया है और बेहतरीन तरीके से दक्षिण अफ्रीका से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन है हमारा, किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनाकर तैयार की गई है? तो क्राइस्ट स्टैचू बनाई गई है कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। और 43 मीटर की इसकी ईसा मसीह की सबसे ऊंची ये क्या होगी, तो मूर्ति होगी, स्टैचू होगी। क्राइस्ट रिडीमर, तो आप सभी लोग जानते हैं क्राइस्ट रिडीमर ये अजूबा में शामिल है और कहाँ पर है, तो रियो डी जेनेरियो में है। रियो डी जेनेरियो में ही 1992 में एक सम्मेलन हुआ था जिसे रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो कैसा, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन था जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ कराई थी, तो आप 5 मई वाले वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपका पूरा दक्षिण अफ्रीका क्लियर हो जाए। वैसे अगर नया क्वेश्चन जब हमारा आएगा कल, तो उसको भी आप देख लेंगे, उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन था आप सभी के सामने कि पहली गाय एम्बुलेंस कौन सी मित्रों, पहली गाय एम्बुलेंस ये कहाँ पर, डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, तो असम में है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, डिब्रूगढ़ असम में पहली गाय एम्बुलेंस की स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, अटल न्यू इंडिया, ये अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है, तो नीति आयोग के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था और अब अटल इनोवेशन के तहत इसे स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व अस्थमा दिवस तो मई माह के पहले मंगलवार को बनाते हैं। और मैंने आपको एक बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हास्य दिवस कौन सा मित्रों, हास्य दिवस, तो मंगलवार ये कब मनाया जाता था हास्य दिवस, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हास्य दिवस कब मनाया जाता था, तो हास्य दिवस आप सभी को याद बताना है, क्या करना था, हास्य दिवस तो मई माह के पहले संडे को बनाया जाता है हास्य दिवस, जबकि विश्व अस्थमा दिवस मई माह के पहले मंगलवार को। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको पता है मोबाइल मेरा हैंग होता रहता है, तो फिर भी मैं आपको कोशिश करके पूरी वीडियो देने की, प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जल्दी से एक नया फ़ोन ले लूँ तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस दिक्कत के लिए मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगता हूँ, तो ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो गलती हो रही है बार बार अब नहीं होंगी। नेक्स्ट आप सभी के सामने 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है, तो हाल ही में ओपन एक कंपनी है किसकी, नियो बैंक की। तो ये आपको याद रखना है कि एक हफ्ते में क्या हो रहा है मित्रों, एक हफ्ते में आप सभी को याद रखना है, मोदी जी के अपने ऐलान में कहा गया है कि एक हफ्ते में एक नया यूनिकॉर्न बन रहा है, यानी देश अब काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में अब 100 यूनिकॉर्न हो चुके हैं, और 100वां यूनिकॉर्न कौन है, तो ओपन। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना, मितान का मतलब होता है मित्र, क्या मित्रों, मितान का मतलब होता है मित्र, और ये छत्तीसगढ़ में इसे स्टार्ट किया गया है भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, 100 सरकारी सेवाओं तक पहुँचाने के लिए इस मुख्यमंत्री मितान योजना को स्टार्टिंग की गई है, और इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 1454 यानी 1454 ये इस तरीके से आप याद रख लेना। पढ़ई तोहर पहरा, तो पढ़ई तोहर पहरा कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ये छत्तीसगढ़ में ही, यानी यहाँ पर क्या बनाया गया था, बीड़ी के पत्ते से ये चीज़ स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट ई लोक अदालत, ई लोक अदालत कहाँ पर है, तो आपको याद रखना ई लोक अदालत ये भी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई थी। और 53वां टाइगर रिजर्व, ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बेहद इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री के सलाहकार। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन बने थे, तरुण कपूर। ठीक है, तरुण कपूर आपको याद रखना है, पूर्व पेट्रोलियम सचिव थे, और आप कौन होंगे, तो अमित खरे के स्थान पर प्रधानमंत्री के नए सलाहकार होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप सभी को देखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शामिल है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, ये जैन यूनिवर्सिटी। इसने कुल 32 पदक जीते थे, जिनमें से 20 गोल्ड मेडल जीते। और इसमें भी अगर हम बात करें, एक तैराक थे जिनका नाम था शिवधर, और ये शिवधर कौन है, तो इन्होंने 7 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर अपने नाम किए थे। तो इस प्रकार से जैन यूनिवर्सिटी पदक तालिका में पहले स्थान पर आई थी। अगला देखें तो आपके लिए था नेशनल इंटीग्रेटेड ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसे हम नेट ग्रिड के नाम से जानते हैं। इसका परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, इंटेलिजेंस संस्थाओं की सहायता करने के लिए इसे स्थापित किया गया था, और किसकी हेल्प से, तो सीडेक पुणे और IIT भिलाई के द्वारा इसकी सहायता की गई थी। और किसके द्वारा इसका आयोजन कराया गया था, तो अमित शाह गृह मंत्रालय के मंत्री, इनके द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, और इसमें आप देखिएगा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है, रोनी सुलीवन, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड बराबरी कर ली है किसकी, तो स्टीफन हैंडी की। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना है। नेक्स्ट महावीर स्वामी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल 2022, यानी 2022 में इसका उद्घाटन किसने किया है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाते हैं? 5 मई को। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग रखना। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 1 मई को मनाते हैं। ठीक है, और मई के कब? तो 1 मई के ट्यूसडे को इसे मनाया जाता है, यानी जब भी 1 मई मंगलवार पड़ेगा तब मनाते हैं, और इस बार 3 मई को पड़ा था। नेक्स्ट आप सभी के लिए आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, जिसका नाम क्या है? ट्राई हब। ये उड़ीसा में स्थापित की गई है, और उड़ीसा कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, परिसीमन आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों का क्या कर लिया गया? उल्लेख कर दिया गया, और इसके अध्यक्ष थे रंजन देसाई, और सदस्यों में शामिल थे सुशील चंद्रा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक, यहाँ पर 90 सीट विधानसभा की दी गई हैं। किसे? तो जम्मू कश्मीर को, जिसमें 43 जम्मू के पास हैं, 47 कश्मीर के पास हैं, और इन्हीं 90 सीटों में से 9 सीट एसटी को आरक्षित की गई हैं। यहाँ पर 5 संसदीय क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं, जो आपको याद रखने हैं। 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव किए जाएंगे। अब हमारी कुछ विधान परिषद वाले राज्य हैं, इनको आप सभी लोग देखेंगे, और विधान परिषद वाले कौन कौन से राज्य हैं और इनमें कितनी सीटें हैं, ये पॉइंट आपको याद कराऊंगा। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40, आंध्र प्रदेश में 58 और कर्नाटक में 75 सीटें हैं। और आप सभी को याद रखना है, 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें यहाँ की विधान परिषद सीटें बराबर हैं, तो बिहार और कर्नाटक की विधान परिषद सीटें बराबर हैं। ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। ठीक है, 6 राज्यों के पास हमारे क्या है? तो विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों के पास थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। अब 2 राज्य हैं हमारे पास, एक मध्य प्रदेश और एक पश्चिम बंगाल। ये दोनों राज्य क्या कर रहे हैं? अभी विधान परिषद की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी टोटल हमारे पास 6 विधानसभा हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस तरीके से आप इन्हें याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसे मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि इसे आप जानें। 8000 से मीटर जितनी भी ऊंची चोटियाँ हैं, उन सभी चोटियों पर चढ़ने वाली एक खिलाड़ी हैं और एक पर्वतारोही हैं, जिनका नाम है प्रियंका मोहिते। ये प्रियंका मोहिते माउंट एवरेस्ट, माउंट लहासे, माउंट मकालू, माउंट किलिमंजारो और माउंट केटू पर चढ़ चुकी हैं। प्रियंका राधाकृष्णन, क्योंकि प्रियंका से नाम मैच हो रहा है, तो प्रियंका राधाकृष्णन मैंने आपको बताया कौन है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में, ये आपको याद रखना है, वाणिज्य मंत्री हैं, यानी मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली भारतीय हैं प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका नोटक्की, तो ये कौन है? प्रियंका नोटक्की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे आप सभी के लिए, जो इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको आज बताए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप देखना और एक छोटा सा रिवीजन लगाने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार से मैं आपका साथी आपकी हेल्प करता रहूँगा, आपका सहयोग करता रहूँगा, आपके लिए डेली करंट अफेयर के नोट्स भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो काफ़ी साथी हमारे इस चैनल का आप सभी लोग लुत्फ़ ले रहे हैं। तो आपने भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसके बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है, तो जल्दी से उस घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आपको डेली 5:45 पर कुमार गौरव सर की जो करंट अफेयर वाले नोट्स वाली वीडियो है, ये आपको मिल सके। ठीक है, और आप इस 15 मिनट की वीडियो का एंजॉय ले सकें, और उसके बाद हमारे कुमार गौरव सर की क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो उसका भी आप पूरा भरपूर उपयोग ले सकें, जिससे कि आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर डेली आपकी मुट्ठी में हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें स्टेप बाय तरीके से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। इसी अच्छे तरीके से अगर हम पढ़ाई करते रहे, तो कुछ ही समय में सरकारी नौकरी हमारे कदमों में होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।